कांग्रेसियों ने इन लोगों को जातियों में बांटकर राजनीति करने का एक तरीका बनाया। हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हम सहनशील हैं, हम भगवान पर दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आज हम पहुंचे हैं बागेश्वर धाम, जहां पे पिछले दिनों यहां के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं और केवल सनातन धर्म को टारगेट किया जाता रहा है। तो आइए जनता से पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए। आपका क्या नाम है बहन जी? संजू रानी। कहाँ से आए आप? सर हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से। राजस्थान से बहुत दूर से आए। कितनी बार आए यहाँ पे? चौथी बार आए हैं सर। चौथी बार। क्या परेशानी को लेकर आए थे पहली बार? सर परेशानियां थी, काफी सारी थी, वो सब ठीक हो गई। सब ठीक हो गई? हाँ जी। तो धीरेंद्र शास्त्री जी के चमत्कार से या आपकी जो आस्था से कैसे इस परेशानियां दूर हुई? सर हम चमत्कार नहीं कह सकते, ये कोई मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक लगा के बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बालाजी की कृपा है, जो बालाजी की कृपा होती है उसी के हिसाब से गुरुजी बताते हैं। इसमें कोई ये भगवान का चमत्कार है। कुछ लोग बोलते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी पाखंड फैला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जलने वाले लोग जलते हैं सर। हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कहीं कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, चाहे वो नेताओं के माध्यम से देख लो, कुछ जलने वाले लोग हैं, कुछ मतलब अदर कुछ लोग कुछ आपस में ये कुछ लोगों को ये भी है कि इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं। हम कहना कहीं ना कहीं आपने भी एक बात कही कि सनातन को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केवल सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है और इसका महत्वपूर्ण कारण क्यों है कि बाकी पंथ और मजहब पर बोलने में लोगों की जबान शायद दही जम जाती है, परंतु सनातन धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है। इस बारे में सर सनातन धर्म को टारगेट करना इसलिए आसान है कि हम हिंदू हैं, हम सहनशील हैं, हम भगवान पर भरोसा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की। अगर हम हिंदुओं में सहनशीलता है। हमारे हिंदुओं के परिवार में अगर 1000 हिंदुओं के परिवार में है तो वहाँ दूसरे धर्म का एक परिवार रहकर आसानी से रह सकता है। और हमारे हिंदू एक परिवार 1000 कोई दूसरे परिवार का रहता है, दूसरे धर्म का रहता है, तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। बेटी और बहू की इज्जत पे भी अच्छा, कुछ लोगों का कहना है हमारे हिंदू समाज में हर बहू बेटी सुरक्षित है, चाहे वो कोई भी मजहब की हो। मैं किसी मजहब धर्म के बारे में बात नहीं करी और ना ही गुरुजी बात करते हैं। हमारा है हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राम नाम का जप हो बस। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? हाँ जी। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? यस। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? कारण सनातन धर्म की। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे आने वाले लोगों से पैसा लिया जाता है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर। इसमें कितना सत्य है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सत्य नहीं है। देखो ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोई पैसा नहीं लेते। अगर आप मंदिर में जाओगे, अगर पंडित जी को या किसी को पैसे हाथ में पकड़ाओगे, नहीं लेंगे। आप दान पत्र, जैसे 121 कन्याओं की यहाँ शादी हो रही है, आप कन्याओं के जैसे उनको सामान दिया जा रहा है, उनमें सहयोग के लिए आप दान कर सकते हैं उसके लिए। और पैसा कोई अर्जी का नहीं है, कोई कुछ पैसा नहीं है यहाँ। और यहाँ अनाउंस करते हैं बार में कि आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है तो आप मत देना। अच्छा, अनाउंसमेंट आपने सुना है? यस सर, हर बार में अनाउंसमेंट होते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी कितने बार मिले आप? 2 बार। अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा सर। कहीं ना कहीं हम सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल हमको एक होने की आवश्यकता है। जय श्री राम। कई लोगों को लगता है कि जो सनातनी है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म कहीं ना कहीं जातियों में बंटकर अलग अलग हो चुका है। क्या धीरेंद्र शास्त्री जी उन सभी मोतियों को एक माला में पिरोने का कार्य करें? बस जो कहीं अलग अलग जो बंट चुके हैं ना, उनको धीरेंद्र शास्त्री जी कि हम क्या चीज है, हिंदू क्या चीज है, हिंदू उनको एक करने की, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जातिवाद दिलाते हैं, उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? वो गद्दार है। उनकी सोच ऐसी है, वो हमारे हिंदू धर्म को भी बांटना चाहते हैं ताकि ये लोग एक ना हो सके। और ये काम सनातनियों के लिए जातिवाद को लेकर आपका क्या कहना है? हिंदू एक हो। जो ये जातियों में बटे हिंदू है, जिसे हम सनातनी कहते हैं, जो ये जातियों में बट चुके हैं,
जाट गुजर बनिया पंजाबी, इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सब एक हो। कांग्रेसियों ने इन लोगों को जातियों में बांटकर राजनीति करने का एक तरीका बनाया था और ये इनकी सोची समझी हुई एक चाल थी। इसीलिए किसी भी सनातन धर्म के बहुत बड़े ऐतिहासिक नाम को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया और इन्होंने जातियों में बांटकर और राज किया। और ठाकुर ब्राह्मणों को ये बॉलीवुड के और कांग्रेस के लोगों ने ऐसे दिखाया कि देश में अगर कोई गद्दार है या बड़े हैं छुआछूत की राजनीति करके, और यही बताते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद ने कहा था, उसी तरीके से जातियों में बांटकर राजनीति करते हैं। लेकिन सभी राजनीति और सभी सनातनी से उठकर हमारे गुरुदेव ने काम किया और सबसे बड़ा सनातन धर्म को एकत्रित करने का काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। आप सनातनी है किसी जाति से? नहीं, हम हिंदू हैं। हम गोंडा से अयोध्या भूमि के बगल से हैं और हम सनातनी हिंदू हैं। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? तीसरी बार आए हैं। अच्छा, अभी आए दिनों पिछले दिनों एक बड़ा वाकया हुआ है, बापू आसाराम जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसके बारे में क्या विचार है? हमारा तो विचार यही है कि अगर उसमें भी अगर राजनीति न की जाए तो आसाराम बापूजी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति के तहत लपेटा गया है और उनके बारे में कोई राजनीतिक नेता इसलिए नहीं टच कर रहा है कि हमारी छवि धूमिल न हो। इस वजह से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और सपा को तो करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आसाराम बापूजी ने जो धर्मांतरण को यहाँ पे रोका था, इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया? बस उनको भी जैसे ही अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अग्रसर होता है तो उसको राजनीतिक षड्यंत्र से दबा दिया जाता है। कहाँ से आए आप? शिवपुरी जिले से, करेरा तहसील। करेरा तहसील से? जी। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? पहली बार आए सर। आप कितना भरोसा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर? बहुत, अपने प्राणों से ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने आप से ज्यादा भरोसा रखते हैं हनुमान जी महाराज पे और शास्त्री जी पे। आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जितने भी चमत्कार करते हैं कहीं ना कहीं वो सत्य है? 1001% सच्चाई है। आपका भरोसा है पूरा? 1001% भरोसा है हमारा। बागेश्वर धाम सरकार में आने के बाद आपको कुछ चमत्कार दिखे या कुछ आराम मिला या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हम पहली बार आए, हम सोचते में कि जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने, बागेश्वर धाम के दर्शन करने जाएंगे। सोचने में हमने 10 महीने पहले झांसी गए थे तब हमारा बालक आया था उसमें दरबार में, तो बालक है 10-12-13 साल का। उसने कहा पापा अगर उनसे जुड़ना है तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, तो हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया। आप रो के रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? परेशानी कुछ नहीं है, हमें खुशी है। अच्छा, यहाँ पे आने की खुशी है आपको? हम पैदल आए, पैदल आने में हमें पूरी हनुमान जी महाराज ने रक्षा की है, पूरी मदद की है। और आपने देखा किस प्रकार जनता की जो राय है, जनता का जो कहना है बागेश्वर धाम सरकार के लिए, बालाजी महाराज की कृपा से उन पर कितनी कृपा हुई। किसी का खोया हुआ बच्चा मिल गया और किसी की बच्ची जो मानसिक रूप से बीमार थी वो ठीक हुई, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिले। और इनका कहना है कि इनसे यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ निःशुल्क है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।